एक ही दुष्टों के घर में, राक्षसों के घर में रह के विभीषण प्रभु भगत था, उसने उसका कोई साथी नहीं था, फिर वो घबराया वो कभी नहीं। जिनकी लगन सच्ची होती है वो जो मालिक की तरफ अपनी लगन लगा लेते हैं, और सच्ची लगन जो होती है वो कभी विचलित नहीं होते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जीवन में कई बार हमारे सामने दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग वो जो जीवन बना देता है, और दूसरा मार्ग वो जो जीवन को बर्बाद कर देता है। पहले रास्ते पर दुख तकलीफें होगी, मेहनत भी ज़्यादा होगी, लेकिन यह हमेशा सुख का मार्ग है। महाराज जी ने बताया कि भक्ति के बिना, परिश्रम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। इंसान को परिश्रम कर अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए। हमारी रूह परमात्मा से बिछड़ गई है, और उसका कल्याण भी परमात्मा के मिलन पर ही होगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके बाद ही भक्ति संभव है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए, और महाराज जी प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा। संतों की संगत मिलने से ही सदगति प्राप्त होती है, लेकिन ये आसान काम भी नहीं है। इंसान को जिंदा मुर्दे की तरह से रहना पड़ता है। कोई तुम्हें बुरा भी कहेगा, कोई तुम्हें गालियां भी देगा, कोई तुम्हारी किस झूठी साची बदनामी भी करेगा, कोई पता नहीं क्या क्या बातें उठा लेंगे। लालची, स्वार्थी, अपना हित चाहने वाले, अपना और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग पता नहीं क्या 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 नाटक कर जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि तेरे कर्म का फल क्या होगा, तेरा उसका परिणाम क्या होगा। चाहे उनको कैसा भी बुरा समय क्यों न झेलना पड़े, लेकिन फिर भी अपनी वो निंदा और बुराइयों से बाज नहीं आते, तो वो क्या प्रभु के दरबार में सुख कैसे पाएंगे, वहाँ क्या जवाब देंगे। फिर क्यों, किस लिए हम बुरे कर्म करते हैं? अरे क्यों ना उसी समय में तुम अच्छा काम करो। अच्छे लोगों की जो अच्छी कही हुई बातें हैं वो प्रेरणा के स्रोत बनाओ हमारे लिए। उन बातों को याद करके कि किस आदमी ने क्या क्या, गांधी जी ने सत्य हिंसा का पालन किया था, हम भी क्यों नहीं सत्य और हिंसा के मार्ग पर चले। एक ही दुष्टों के घर में, राक्षसों के घर में रह के विभीषण प्रभु भगत था, उसने उसका कोई साथी नहीं था, फिर वो घबराया वो कभी नहीं। जिनकी लगन सच्ची होती है वो जो मालिक की तरफ अपनी लगन लगा लेते हैं, और सच्ची लगन जो होती है वो कभी विचलित नहीं होते हैं। डामाडोल की मिट्टी पलीत हुआ करती है, आज इधर के कल उधर कुछ कुछ, क्योंकि उन लोगों को स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, और वो स्वार्थ उनका पूरा भी नहीं होता। हाय हाय करते जिंदगी बीत जाती है, और उसी तड़पते हुए गुजर जाते हैं, गंदी मंदी योनियों में जा गिरते हैं। उस काल के खाजे हैं वो। इस काल देश में जो काल की बातों को अपनाते हैं उनका कभी भी हित नहीं हो सकता। इसलिए संतों की बात पर अमल करके देखोगे, तुम पाओगे। आखिर में तुम भी यही फैसला करोगे कि क्यों इन चीज़ों में पड़े, हमारा क्या है इसमें। परंतु नहीं मानता इंसान, इसको धोखा है ये। अरे जिसने पैदा किया है उसने सबका इंतजाम भी किया है, ये भी यकीन रखा करो। अगर नहीं यकीन है तो तुम्हारी ताकत नहीं है उसका मुकाबला करोगे, फिर तो वो करेगा वही होगा। जब वो होगा तो तुम अपनी बीच में अड़चन पैदा क्यों करते हो। हमें तो ये चाहिए कि उसको हमेशा याद रखें, उसका गुणगान करें। उसने हमारे लिए जो तोहफे भेंट किए हैं, इन आँखों से महापुरुषों के दर्शन करो, कानों से महापुरुषों के वचन सुनो, हृदय में महापुरुषों के वचन को रखो। हृदय पवित्र होगा, नैनों की पवित्रता होगी वचन सुनने से, दर्शन करने से। क्यों कही स्वामी जी महाराज ने कि संतों के दरस करो, वचन पुनि सुनो, सुन सुन के गुणों, गुण गुण के काढ़ सार कस कर नित करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब कही नसाई। दरस करे, पहले दर्शन करो। दर्शन करने से इंसान के विचार बदल जाते हैं। अगर तुम महापुरुषों के दर्शन करोगे, परमात्मा याद आएगा, अच्छी बात याद आएंगी, भक्ति की बात याद आएंगी, परमात्मा का जो भी तुम्हें पता है, ज्ञान है, वो बात सब याद आएंगी। और अगर बुरी जगह से गुजरोगे, बुराई याद आएंगी। शमशान घाट के पास से गुजरोगे, तुम्हें भूत प्रेत मरे हुए याद आ जाएंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ दफनाए थे। और अगर तुम किसी बाग बगीचे से गुजरोगे, खुशबू से तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। कितना खुश होगा।
जल के पास जाने से तुम्हें ठंडक मिलेगी, अग्नि के पास जाने से तुम्हें गर्मी मिलती है, तो प्रभु भक्तों के पास जाने से तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी क्या? लेकिन जाओ, अपने हृदय के कपाट खोल के जाओ, उनमें उन वचनों को सजा के रखो, उनके अंदर ले जाके उन पर चिंतन करो, विचार करो, उन बातों को आजमा के देखो, अगर वो खरी नहीं उतरती मत जाओ। संतों के वचन में तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे वो कोई नुकसान है, तुम्हें वो कोई फायदा नहीं देते, तो मत जाओ कभी भी। अगर तुम्हें फायदा मिल जाए, मिलता है, देर अबेर से मिलता है, समझ देर में आती है, लेकिन जब देर में आती है फिर पछताता है, फिर कहते हैं कि बात वही तो थी जब मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन नेक इंसान जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं वो समझ जाते हैं। अभी बताऊं, कोई लेना देना नहीं, दिवाली से पहले दिन आया, अलवर से आया, एक 83-84 साल का बुजुर्ग आदमी था, सुनता भी होगा वो। उसने आके कहा कि जी कोविड-19 के दौरान, पढ़ा लिखे आर्मी से रिटायर्ड पर्सन था, कहने लगा कोविड के दौरान जो आपने सत्संग दिए कि जिंदा कर दिया, मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि ये सत्संग मैं रोज़ाना आपके सुनते रहा, और वो जो सत्संग सुने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। और मैं संकल्प लेके आया था कि यहाँ आपके पास भोजन जब खाऊंगा कि जब आपसे मिल लूँगा और दर्शन करूँगा। वो 2-2:30 बजे मिला, जब तक उसने कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा पहले खाना खाओ, आप दर्शन हो गए। बोले कि आपने जो वचन दिए, जो सत्संग सुनाया कि संसारी लोग, अगर सभी लोग अपने घरों में और अपने परिवार में भी इन बातों को अपना लें तो भक्ति तो उनकी बनी बनाई है। बोला कि मेरा जीवन जो सुधरा है, मेरा परिवार जो जिस रास्ते पे चल पड़ा है, मैं तो कोटि कोटि बार आपका जो है एहसान जताता हूँ, और मालिक करे आप इसी तरह से दुनिया को रास्ता दिखाते रहो। अरे जो जानने वाली रूह है, पहचानने वाले जो हैं, उनका जीवन संवरता है। और टाइम पास करने के लिए आते हैं, वो आते हैं बेवकूफ़ लोग, अपना बर्बादी कर लेते हैं, जिनको समझ ही नहीं है। इसीलिए कई संत बोले सहज स्वभाव संत का बोला मिथ्या नहीं जाओ। अगर वो सहज भाव में भी बोलते हैं, अगर वो तुम्हें किसी, चाहे वो किसी भी रूप में बुरा भला मजाक में हंसी में भी कह देते हैं, तुम उसको हंसी मजाक या बुरा मत समझो, समझो कि तुम्हें संदेश दे दिया है। वो तुम्हारे लिए गुण करेगा, जरूर करेगा, वो फल देगा, उसमें फल है, उसके अंदर फल है। इंसान का चोला पाया है, अच्छा करो जीवन में, जो तुम कर सकते हो अच्छा करो, भूखे गरीब की मदद करो, माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों का इज्जत सम्मान करो, मीठा वचन बोलो, कटु वचन मत बोलो किसी को भी। ये गुण अपना लोगे तो भी बहुत कुछ है। इस युग में जो ये भी अच्छे गुण अपना लेगा, उसकी भी मैं गारंटी करता हूँ उसका कल्याण नहीं हो जाए ना, तो मैं पूरे गुरु का चेला नहीं। अच्छे करोगे, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा मिलेगा, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। तुम खुद बिगाड़ते हो, अपना बिगाड़ते हो, तो बुरा करो तुम्हारा बिगड़ जाएगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं। अच्छा करो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। किसी को इज्जत मान देते हो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम किसी को प्यार देते हो तुम्हें प्यार देगा। लेकिन तुम्हारी कोई बुराई करता, तुम बुराई ना करो, उसकी बुराई उसको अपने आप मार देगी। तुम ना करो उसका, छोड़ दो उस पर, धैर्य रख के थोड़े दिन का समय दे के देखो, बच नहीं सकता किसी भी हालत में। लेकिन हाँ, तुम प्रयास करोगे ना फिर गलत हो जाएगा। जैसे एक नदी के घाट पर एक महात्मा गए स्नान करने के लिए, पास में एक धोबी की शिला रखी थी, वो कपड़े धोता था। महात्मा सुबह सुबह स्नान करके सोचा, ओह बड़ी अच्छी शिला है, यहाँ बैठ के भजन करते हैं। वो अपने नहा धो के महात्मा उस पे समाधि में बैठ गए। कृष्ण भगत था, कृष्ण जी का ध्यान किया और मस्त हो गया ध्यान में। कृष्ण की लीलाओं को याद कर कर के कि क्या क्या लीला करी, और मन मन में बड़ी हर्षित होता है। देखता है कहीं मथुरा में, कहीं वृंदावन में, कहीं गऊओं के पीछे, कहीं उसको गिरिराज के आसपास देखते हैं, कहीं पर्वत उठाए देखते हैं, कहीं कालिया नाग को मारते हुए देखते हैं, कभी जेड़ों को तोड़ के बाहर आते देखते हैं, कभी नदी को पार करते हुए टोकरी में कृष्ण जी का दर्शन करते हैं। ध्यान में मस्त है।
वो मस्ती मस्ती में टाइम निकल गया, धोबी आ गया कपड़े धोने के लिए। उसने देखा कि देख मोटा तेरी शिला पर बैठा है। आते ही वो कपड़े धोने का मोग रहा था, एक दिया कड़ पर, बोला खड़ा हो यहाँ से। महात्मा को बड़ा दर्द हुआ बेचारा, देखा कि क्यों भाई क्या बात है। बोले मेरे पत्नी, बोला कि आराम से कह देता, मारने की क्या जरूरत थी। महात्मा को भी गुस्सा आया, मारने के लिए दौड़ा, उसने भी सोटा उठाया। उधर से उसने जब तक सोटा नहीं उठाया था, कृष्ण जी भागने लगे। रुक्मणी कहने लगी कहाँ चले। बोला कि मेरे भगत को एक थापी मारी कपड़े धोने की, बेचारा मुझे याद कर रहा था, कितना मस्ती में था और मेरे भगत को परेशान कर दिया, अभी जाता हूँ उसको मजा चखाने के लिए। बोला रुक जाओ। इतनी देर में कृष्ण जी उल्टे आके बैठ गए। बोले क्या हुआ, गए नहीं। बोला गया क्या, वो तो दोनों धोबी धोबी लड़ रहे हैं, क्योंकि महात्मा था उसने उसको मारना शुरू कर दिया। वो उसको बोला वो कैसे, धोबी ने उसको मारा था, उसने उसको मारना शुरू कर दिया, वो भी धोबी है। तो पाप करने वाले के साथ तुम भी अगर पाप करते हो, उसके साथ तुम भी पापी होगे, फिर तो तुम पापी क्यों बनते हो। इसलिए जो करता है उस कर्म को करने वाले को उस पर छोड़ो, उसको अपनी सजा खुद मिल जाएगी। और तुम्हारी सहायता परमात्मा तभी करेगा, तुम अपने आप कुछ नहीं बनोगे। अपने आप बन जाओगे तो फिर तो धोबी धोबी बनोगे। रही दूसरी बात, सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो। नाम को याद करोगे, जिस चीज को याद करते हो उस चीज के गुण आते हैं आप में। नाम में सभी गुण हैं, रोगों का इलाज, पापों का इलाज, दुखों का इलाज, गरीबी का इलाज, तंदुरुस्ती देती है, लंबा जीवन देती है, सुखी परिवार देती है, आदि व्याधि उपाधि सब का इलाज करता है नाम। कोटि कर्म काटता है नाम। सच्चे दिल से उसको याद करोगे, उसका सुमन करोगे, चिंतन करोगे, तुम्हारा ध्यान भी लगेगा, भजन भी होगा, मन की एकाग्रता भी होगी, नूरी गुरु के दर्शन भी होंगे, प्रकाश भी दिखाई देगा, शब्द भी सुनाई देगा। लेकिन जब मन से सच्चे होके पक्की लगन के साथ और विरह पैदा करोगे, तड़फ पैदा करोगे और सच्ची आस्था और विश्वास तुम्हारा दृढ़ होगा, तो तुम्हें घर बैठे तुम्हारे हृदय में सब कुछ मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको मालिक सद्बुद्धि दे अच्छे काम करने के लिए। अच्छी भक्ति करने का मौका है, जरूर समय दिया करो। चाहे तुम कुछ भी मुझे याद कर लिया करो कि भाई रोड के सत्संग में वचन करके आए थे, चाहे 2 मिनट बैठे, जरूर बैठा करो। मालिक तुम्हारा सबका हित करे, भला करे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, खुशहाली दे और भक्ति में तुम्हारा मन लगाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान परिश्रम करता है, जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक होता है, उसे ही परमात्मा मिलते हैं। और परमात्मा मिलने के बाद उस व्यक्ति का जीवन है वो सफल बन जाता है। ये हमारी जो रूह है वो परमात्मा में से बिछड़ी हुई है और इसका जब परमात्मा के साथ मिलन होता है तो रूह को शांति मिल जाती है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान मेहनत करेगा वह इंसान आगे बढ़ पाएगा। अकेले भगवान के भरोसे कुछ नहीं होता, कुछ आप करो, कुछ भगवान आपका साथ देंगे, जिससे जो आपका जीवन है वो सार्थक बन जाएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो मिलते हैं जल्दी आपको नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप में दीजिए राधा स्वामी।